एनबीएस केबीएस का टीयर 1 एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए, उसको हम लोग देख लेते हैं और पूरी कंप्लीट लिस्ट आप हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें जीके जीएस भी है, करंट अफेयर भी है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, जनरल इंग्लिश है। आप एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे वो रहेगा, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करो, इंग्लिश सेलेक्ट करो, जो भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो कौन सी बुक्स हैं जिनके माध्यम से हम टीयर 1 क्लियर कर सकते हैं, उसको में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, एक जो स्टैंडर्ड बुक हैं, जो जाने माने बुक हैं, जो लोग काफ़ी समय से चल रही हैं और ये स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स के बीच में चर्चा क्या हमेशा रहे हैं, उनके लिए प्रेफर किए जा रहे हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड रहे हैं, सफलता दिला रहे हैं। काफ़ी जानकारी उसमें अच्छी होती है, उसमें टाइपिंग एरर बहुत कम होती है, मिस्टेक्स कम होती है। तो ऐसी बुक की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे जीके जीएस की कौन सी बुक हमें पढ़नी है, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश में रीजनिंग क्या पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस भी हमें कंप्यूटर साइंस क्या जनरल कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है, जो कि हम आईसीटी कहते हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके लिए कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, लैंग्वेज में आपका जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट हमने पहले ही टैग कर रखा है। वो प्रोडक्ट आपको जो होता है इस वीडियो में भी मिल जाएगा, सारा पूरा लिस्ट मिल जाएगा। हमने आई बटन पे भी लगा दिया है, वहाँ पे भी आपको सारा का सारा जो होता है ये पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको जो है मिल जाएगा। नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं, टैग्ड भी हैं और आई बटन पे भी हमने लगा रखा है। तो पहली चीज़ है कि जनरल इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें। तो जनरल इंग्लिश के लिए जो होता है केडी पब्लिकेशन या नीतू मैम का जो इंग्लिश आता है वो आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी जनरल इंग्लिश पूछे आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ये आपको अगर नहीं पढ़ना है, अगर आप अरिहंत पढ़ते हैं तो अरिहंत का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। एसपी बख्शी की ये किताब है, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है और हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी यूज़फुल है। इसी के साथ अगर आप चाहो तो लूसेंट की जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हो। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको बस यही किताबें पढ़नी है, हम सिर्फ कुछ किताबें ही बता सकते हैं जो अच्छी हैं। बाकी और भी जो आप अच्छी किताबें आपके पास हैं, रेन एंड मार्टिन है, आपका हाई स्कूल और इंटर की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो जो भी आपके लिए अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप जो है सिर्फ इसी को पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल हिंदी के लिए क्या पढ़ें। तो जनरल हिंदी की नालंदा पब्लिकेशन की एक किताब आती है सामान्य हिंदी की, जो कि पृथ्वीनाथ पांडे जी ने लिखा हुआ। ये किताब काफ़ी अच्छी है। आप लूसेंट की जनरल हिंदी लिख सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। हरदेव बहारी की एक किताब आती है जनरल हिंदी की, वो आप पढ़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी की हिंदी पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी पढ़ लीजिए, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो जनरल हिंदी हो या फिर एडवांस हिंदी पूछी जाएगी तो भी इन किताबों में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ एक आदि है आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है जनरल हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की भी जनरल हिंदी की किताब आती है, पीवाईक्यू उसकी आती है, वो भी एक अच्छी किताब है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें, जीके के लिए आप क्या पढ़ेंगे। जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ ही सकते हैं, अगर पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा उसमें टफ होता है। आप दृष्टि आईएएस की एक सामान्य ज्ञान की किताब है 2025 की, वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक आपके दिए हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। अरिहंत की तरफ से एक जनरल नॉलेज की बुक आई है, मनोहर पांडे लिखे हुए हैं, वो भी अच्छी किताब है। यूनिक पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इनसे आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर में क्या पढ़ें। तो करंट अफेयर में आपको घटना चक्र का दृष्टि नाम से आता है, उनका अर्धवार्षिकी और वार्षिकी नाम की किताब आती है। मतलब पूरे साल भर की एक किताब निकालते हैं और 6-6 महीने पे उसका वॉल्यूम जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो वो निकालते हैं। तो दृष्टि घटना चक्र की दृष्टि आती है, उसे पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण की पैनोरमा जो ईयर बुक आती है उसमें पढ़ लेंगे तो पूरे साल भर का और उससे पहले के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं वो सब कुछ इसी में साल आ जाता है। उसमें सब कुछ आपका एग्ज़ाम में लगभग फंस जाता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि अब रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें। तो रीजनिंग के लिए जो होता है एम के पांडे की किताब है एनालिटिकल रीजनिंग की, एनालिटिकल रीजनिंग है एम के पांडे की, ये एक अच्छी किताब है। लूसेंट की आप वर्बल और नॉन वर्बल की जो है किताब जो है रीजनिंग की पढ़ सकते हैं, वो भी आपका इसमें पूरा कवर हो जाएगा, रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में आप जो होता है आर एस अग्रवाल की जो होता है यश चाँद पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग की, वो भी पढ़ सकते हैं। इनकी मैथ की भी किताब आती है, मैथ की भी आर एस अग्रवाल की आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। या आप अरिहंत की जो है गणित पढ़ लीजिए, कक्षा 10 के लिए है, उसमें सारा कुछ आपका क्लियर हो जाता है। या फिर कोई और आप जो है लूसेंट की
मैथ पढ़ते हैं या रीजनिंग पढ़ते हैं तो वो भी आपका काम कर जाएगा, उसमें भी आपके नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के लिए आप क्या पढ़ें, तो कंप्यूटर में आप जो है अरिहंत की जो होता है कंप्यूटर जागरूकता पढ़ सकते हैं, लूसेंट का कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, परीक्षा मंथन का एक आता है कंप्यूटर, वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपका जनरल कंप्यूटर पूरा कवर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो स्टैंडर्ड किताबें थीं जिसको अलग अलग आपको पढ़ना है। अब होती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, पीवाईक्यू कहाँ से करें, एमसीक्यू कहाँ से करें। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जो होता है प्रतीक शिवाली की एक पूरी सेट आती है ब्लू बुक के नाम से, इसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कई सारे उनके जो है बुकलेट उन्होंने बना रखी है, वो भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सही है। इसी तरह से परीक्षा इसका अध्ययन मंत्रा का आता है, उनका प्रैक्टिस सेट है, अभी उन्होंने लॉन्च किया है टियर 1 के लिए, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिमांशी मैडम का है, वो टीजीटी पीजीटी का उनका ज़्यादा रहता है, तो वो वहाँ से आप टीजीटी पीजीटी वाले उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक की बात करें, जैसे टीजीटी पीजीटी वालों के लिए सब्जेक्ट वाइज मतलब स्पेसिफिक बुक क्या रहे, तो आपका जो है लूसेंट पढ़ने से तो पूरा क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पढ़ना पड़ेगा, डोमेन भी पढ़ना पड़ेगा, एनईपी पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी हैं जो टीयर 2 में आपके लगभग आएंगी, वो सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। एस के पांडे का अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो एस के पांडे की तीनों हिस्ट्री आती है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न भी आती है। स्पेक्ट्रम की आती है, बिपिन चंद्रा की आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस मदान की किताब आती है, वो पढ़ सकते हैं। यम लक्ष्मीकांत की राजव्यवस्था आती है, अपॉलिटी आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी आपकी जो होता है रमेश सिंह की आती है, मैगरा हिल की आती है, वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह से माजिद हुसैन की या महेश मंडवाल की जो होता है भूगोल की किताब, वो आप, ये सब सारी किताबें स्टैंडर्ड किताबें हैं जो कि सिविल वाले भी पढ़ते हैं, पीसीएस तैयारी करने वाले भी पढ़ते हैं, और जो है जो प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी उनकी तैयारी करते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको हमेशा हेल्प करती हैं। तो इसका लिंक जो है पूरा बुकलेट, पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको जो होता है हमने यहाँ पे टैग भी कर रखा है, आई बटन